फिरोजाबाद पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष महिलाओं की समस्याएं सुनी। मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रेहाटकर ने गुरुवार को फिरोजाबाद का दौरा किया। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से मुलाकात की। रेहाटकर ने बताया कि महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत देश भर में महिलाओं की समस्याएं सुन रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और पीड़िताओं को न्याय दिलाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जन सुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतें सुनी। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर कई समस्याओं का तत्काल समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय नहीं पहुंच सकती, इसलिए आयोग जिला स्तर पर जाकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी उपस्थित थी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। चाहिए, इसीलिए उसका एक पार्ट ये आज का यशोदा एआई ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ एफएसएल जो एक संस्था है वो हमारे साथ काम करती है। वो भी आपको ट्रेनिंग देती है, आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देती है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत आसान तरीके से, बहुत सादी सादी सिंपल लैंग्वेज में आपको वही समझाएंगे। और मुझे तो ये लग रहा है, मैं अभी बबीता जी को कह रही थी कि अगर एआई का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई करेगी तो शायद आप ही पहले करोगे। जिस तरीके राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्यक्रम है यशोदा एआई, ये कार्यक्रम आज फिरोजाबाद में हो रहा है। इसके लिए इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी, उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती राधिका जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी एडीएम श्रीमती संगीता गौतम जी, सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों। इसके ऊपर भी हमें बहुत सीखना है, हमें बहुत कुछ देखना है। वो भी आपको यहाँ पे सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये काम इसलिए हाथ में लिया है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे सबके लिए अतिशय महत्वपूर्ण विषय है। और जब महिलाओं की सुरक्षा करनी है, उनको सम्मान देना है, तब एआई का उपयोग भी उनको पता होना चाहिए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके लिए जो कानून बनाए हैं, इस कानून के बारे में हमें जानकारी होने की बहुत जरूरत है। वैसे ही नए नए जो तकनीक आ रही है उसके बारे में भी हमें पता होने की बहुत जरूरत है, तभी हम समय के साथ चल पाएंगे। अब आपको अगर एग्जाम्पल अभी उन्होंने बताया कि गाना सुनना किन किन को पसंद है, किनको पसंद है गाना सुनना? बहुत लोगों को। भजन सुनना किनको पसंद है? कितने बहनों के हाथ उठ गए। सुबह उठने के बाद भजन कौन कौन अपने फोन पे यूट्यूब पे लगाता है? देखिए देखिए राधिका जी कितने हाथ उठ रहे हैं। आप सब लगाते हैं ना? तो आपको पता है कि आपने एक बार भजन आपको चाहिए, इसीलिए आपने भजन लिख के आपने भजन लगाया, तो एक बार आपने भजन सुन लिया। दूसरी बार आप जब अपना फोन खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो आपके सामने भजन ही भजन दिखाई देते हैं। क्यों आते हैं ये? बाकी अन्य भी चीजें है ना, भजन ही क्यों आते हैं आपके सामने?
महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल उनकी फोटो है तो हम हर जगह व्हाट्सएप पे डीपी लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे हमारी फोटोएं बहुत छपती हैं या हम खुद डालते हैं। वो फोटो कोई भी उठा के उसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से ग्रुप्स में कहाँ कहाँ क्या बातें फैल रही है हमारे बारे में। उस चीज को रोकने के लिए उसमें बहुत कई कई तरह के अपराध होते हैं। वॉइस स्कैम्स, आजकल आपने सुना होगा कि किसी की आवाज बनाकर फोन से वो पैसे ऐंठ रहे हैं लोगों से। इस टाइप के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही चीज, और सिर्फ अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए ही नहीं, जैसे आप सब लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं या कुछ जिंदगी में करना चाह रहे हैं, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी आसान भी बहुत बना सकता है। जो चीजें हमें बहुत घंटे या कुछ दिनों का काम हमारा चंद लम्हों में वो काम कर। दीदी, जनमत फिरोजाबाद में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह का आज भ्रमण कार्यक्रम था और किस तरह से आपने यहाँ पर आज फिरोजाबाद में मेरा आना हुआ और आज राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से 3-4 कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे तय किए। सबसे पहले तो जो महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए जो योजनाएं बनी है, इस योजनाओं के बारे में महिलाओं को कैसे लाभ मिल रहा है, इसके बारे में आज हमें यहाँ पे जानकारी दे दी थी और जो बेनिफिशियरी महिलाएं उनके साथ आज यहाँ पे बात भी हो गई है। और हमने ये भी अंदाज़ा लगाया है, हमने ये भी मापा है कि महिलाओं को उन योजनाओं के बाद लाभान्वित होने के बाद वो खुद को कितना प्रभावशाली महसूस करती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आवास योजना की लाभार्थी बनने